90+ यानी 90 से ज्यादा परसेंटेज स्टूडेंट जो होते हैं ना, 90% लगभग, समझ लीजिए गलत आंसर देते हैं। कहां पे गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री, देखिएगा पुत्र की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक लाइन में पढ़ के तुरंत आंसर नहीं दिया जाता है, इसको क्या किया जाता है दोस्तों, अपने से रिलेट करेंगे। कभी भी दोस्तों ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, अपने से रिलेट करेंगे। देखिए कैसे बता रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा एक बार। देखिए यहां पे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहां पे करना क्या है दोस्तों, आप अपने को रखेंगे कहां पे। देखिए एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, मान लीजिए दोस्तों आप रोहित हैं, कह रहे हैं क्या, वह मेरे पिता की, आपके पिता की पत्नी कौन होगी दोस्तों, आप बताइए। आप रोहित हैं, कौन है, आप रोहित हैं, आपके पिता की पत्नी कौन होगी, आपकी मम्मी होंगी, ठीक है। और मम्मी के पुत्र की, मम्मी के पुत्र कौन होगा ये बताइए, आपके मम्मी का पुत्र कौन होगा, आप होंगे या आपका भाई होगा। अब यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, मम्मी का पुत्र स्वयं को मान लेते हैं, नहीं मम्मी का पुत्र आपका भाई भी होगा। यहां पे रहता अगर एक शब्द लिखा होता दोस्तों, पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, जब एकमात्र वर्ड दोस्तों जो जुड़ता है ना वो क्या होता है, इकलौता पुत्र, यानी एक ही पुत्र है और जो पुत्र की पुत्री की बहन होगा वो आपकी पुत्री की बहन होगी, ये चीज यहां पे। लेकिन यहां पे दोस्तों एकमात्र वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, यहां पे आपके पिता की पत्नी यानी आपकी मम्मी के पुत्र कौन होगा दोस्तों, आप हो सकते हैं या आपका भाई, ठीक है, कि पुत्री की बहन, यानी मान लीजिए आप हैं आपके भाई की पुत्री की दोस्तों बहन क्या लगेगी आपकी, ये चीज यहां पे करना है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पे क्या करना है दोस्तों, यहां पे जो पुत्री है ना, पुत्री की बहन, जो पुत्री की बहन कह रहा है तो आपके पुत्री की बहन हो सकती है या आपके भाई की पुत्री की बहन हो सकती है। तो यहां पे दोस्तों रिलेशन कैसा होगा रोहित से ये बताना है, ठीक है। तो किस प्रकार का रिलेशन होगा, यानी वो स्त्री जो है यानी कि जो पुत्री की बहन है वो रोहित की क्या लगेगी बताइए। यहां पे दो दोस्तों कंडीशन बन रहा है, या तो दोस्तों यहां पे रोहित स्वयं होगा तो क्या होगी दोस्तों, पुत्री हो जाएगी, देखिएगा तो पुत्री होगी, और या रोहित का भाई का पुत्री की बहन हो तो क्या होगा दोस्तों, भतीजी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पुत्री अथवा भतीजी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये चीज आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जो दोस्तों यहां रहता एकमात्र पुत्र की पुत्री की बहन, यहां पे रहता एकमात्र वर्ड, तब आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए होता। लेकिन यहां पे एकमात्र वर्ड नहीं जुड़ा है, इसलिए क्या आंसर होगा, पुत्री हो सकती है या क्या हो सकती है, भतीजी। भतीजी किसे कहा जाता है दोस्तों, भाई की जो संतान होती है, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, भाई की जो लड़की होगी उसे क्या बोला जाएगा, भतीजी बोला जाएगा, ठीक है। भतीजा क्या पुत्र होगा तो उसे भतीजा, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पुत्री अथवा भतीजी होगा। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे डायरेक्ट आंसर करते हैं और अपने आप को मान के पुत्री आंसर देके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रश्न को थोड़ा सा समझना है, आंसर क्या होगा, पुत्री अथवा भतीजी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है और इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब है दोस्तों, जिससे दोस्तों 3 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 7 का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पे करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है मैं समझा रहा हूं। देखिए आप करेंगे क्या दोस्तों, पहले आप देखेंगे 3 को 30 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम 7 को लिखेंगे। अगर जो दोस्तों मैं बोलूं यहाँ पे 3 गुने 10 कर दे तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही करना होगा, 7 गुने 10 70। लेकिन देखिए 70 किसी ऑप्शन में है नहीं है, जब नहीं है तो प्रश्न सॉल्व ऐसे नहीं होगा।
अब देखिए प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। देखिए ये जो 3 है ना, हमें 3 को 30 बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, 3 का क्यूब कर दीजिए प्लस इसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 3 29 27, और 27 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 30 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे क्या किए दोस्तों, 3 का क्यूब कर दिए यानी 3 का घन कर दीजिए और 3 इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए, 30 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप क्या करेंगे, 7 का क्यूब प्लस क्या करेंगे 7। 7 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49 343 होगा। क्या होगा दोस्तों, 343। और 343 में दोस्तों क्या करेंगे, ये 7 को जोड़ देंगे। इस 7 को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, 343 में 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 350। क्या होगा दोस्तों, 350। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा दोस्तों, 350 होगा। 350 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे